आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त हावड़ा के ईदगाह मैदान में हूं और आप जानते हैं कि ईदगाह को लेकर कुछ लोग जो है एक तनाज़ा खड़ा कर दिए हैं और वो चाहते हैं कि कमेटी, यहाँ की जो कमेटी, उसे हटा दिया जाए और नई कमेटी तश्कील दी जाए। और इन लोगों का कई तरह के इल्ज़ामात है। एक इल्ज़ामात है कि गबन का उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है। दूसरा ये है कि ईदगाह के ऊपर छत डालकर स्कूल, कॉलेज और भी मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाया जाए। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ अलहाज कारी हैदर अली साहब बुरहानी साहब हैं। ये इमाम ईदैन हैं ईदगाह मैदान हावड़ा के, और इसके अलावा दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के नाज़िम आला हैं। तो हैदर साहब, ये बताइए कि अभी जो मामला चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामला अभी नौज़ायला है, चंद दिनों का है। इससे पहले तकरीबन 25-30 साल से जो कमेटी चला रही है वह बहुस्न खूबी चला रही है, और इस ईदगाह में जो ज़रूरत है उसकी तज़ीन और तामीर में वो भी काम कर रही है, और प्लस अवामी और समाजी खिदमात भी कर रही है। अब रह गया गबन का, जहाँ तक मामला है तो ये बिला वजह का शक व शुबहा ज़ाहिर करके और आवाम का मिजाज ख़राब करना ये अच्छी बात नहीं है। इस सिलसिले में बैठ करके आप हिसाब किताब समझ सकते हैं, आमदनी क्या है, अखराजात क्या है, और फिर इसमें आप क्या ताउन कर सकते हैं, क्या उनके कांधे से कांधा मिला के आप मदद कर सकते हैं, ये बात करनी चाहिए, न कि आवाम के जहन ख़राब करके आपस में इख्तलाफ की बीज बोना। तो ये तो बहुत गलत बात है। रह गया, जब से मैं ईदगाह का इमाम हूँ, तकरीबन हर साल इसमें कुछ न कुछ तामीरी काम और ईदगाह का काम चलता रहता है। ईदगाह बहुत नीचे था, उसको मट्टी भरवा करके काफ़ी उसको ऊंचा किया गया है, और अभी भी ऊंचा किया जा रहा है, और भी इसके तामीरी काम कहरदीवारी की गई। इस ईदगाह की ये कैफियत थी 25-30 साल पहले कि इसमें हर वक्त शरपसंद अनासिर रहते थे, और इसमें न जाने क्या क्या जुआ, शराब और तमाम समाजी बुराइयां इसमें होती थी। इससे इसको आज़ाद किया गया, और उसके बाद चहारदीवारी बनाई गई, और तमाम समाजी काम वगैरह जो हो रहा है, जो ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के तहत गरीबों का इलाज, मुआलजा और दूसरी जो ज़रूरियात हैं, दूसरे दरगाहों पे जा कर के, मज़ारात पे जा कर के लोगों का इलाज करना, ये सब बहुस्न खूबी अंजाम दिया जा रहा है। अब इन तमाम अच्छे कामों को भूल करके और रखना अंदाजी के लिए गलत बातें करना और मल्टी मीडिया पे ये सब छोड़ना, ये आपस में इख्तलाफ पैदा करने की वजह है। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? आखिर वो लोग क्या, कुछ ना कुछ उनका मकसद हो, कुछ चाह रहे हो? अब इसके पीछे जो भी मकसद हो, आप अगर बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आकर के माली और या जिस्मानी या समाजी किसी तरीके से उनकी खिदमत करके उस काम को और बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए उनका बोझ हल्का करें, बजाय इसके अगर फितना फसाद के कोई बीज बोते हैं तो ये आप कौम के इस अमानत में नुकसान पैदा करना है। और ये एक और उन लोगों की तजवीज़ है कि इस पे दूसरों का कब्जा ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए इसमें छत डालें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब हालात बहुत ख़राब थे, कब्जा का ज़्यादा इम्कान था, उस दौर से निकल करके अब ये बेहतरी की तरफ है। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो हो रहा था उसको रोका गया, चहारदीवारी कर दी गई। इसमें भी अगर कोई ज़रूरत महसूस करेंगे कमेटी वाले तो उसको और चहारदीवारी को ऊंचा करेंगे, इसमें जो और भी तरक्याती काम होगा वो करेंगे। रह गया इसको कवर करना, तो ईदगाह पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कवर नहीं होती है। ईदगाह नाम ही है खुले आसमान के तले नमाज ईदैन अदा करने का, इसको कवर नहीं किया जा सकता। मस्जिदों को कवर कर सकते हैं, छत बना सकते हैं, फिर उसके ऊपर एक मंजिल कर सकते हैं, लेकिन ईदगाह खुली होती है, मसनून यही है। लिहाजा इस ईदगाह को ईदगाह ही रहने दिया जाए। इसको कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शक्ल देना इसके लिए नुकसानदेह भी है। और जो लोग चाह रहे हैं कि एक तनाज़ा खड़ा हो, मारपीट की नौबत आए, तो आखिर अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? मारपीट, तनाज़ा ज़बानी हद तक तो हो सकता है, इसका तस्फिया भी हो सकता है। मारपीट तो ये बहरहाल नुकसानदेह है, वो कौम के लिए, कौम के हर फर्द के लिए, हर जमात के लिए, हर पार्टी के लिए, चाहे वो फ़रीक़ अव्वल हो, फ़रीक़ सानी हो। तो बहरहाल ये सब नहीं होना चाहिए। आप बैठ करके इसका तस्फिया तलाश करें। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ऐसा करना वाले को मैं यही कहूँगा कि निज़ा की उस कैफियत में न जाएं जिसमें आपस में मारपीट की नौबत आ जाए या आप आपस में खून खराबा की बात आ जाए। लिहाजा बैठ करके आप आएँ और अपनी बात रखें, उसके जवाबात लें। और उनका एक और इम्कानी हल तो है ना। उनका एक और सवाल है कि
वक़्फ़ की कुछ जायदाद थी, उस पर दूसरों का कब्ज़ा हो गया। दूसरों का कब्जा सिर्फ यही नहीं है, हावड़ा की सरजमीन पे फिर सिर्फ मैं बात करता हूँ, बहुत सी जगहों पे वक्त जायदाद पर काबिज बैठे हुए हैं। तो उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए भी कोशिश करें, किसी एक जगह के लिए कोशिश करें, इंशाअल्लाह बहुत से लोग उनके मुआविन मिल जाएंगे। और यहाँ तो जो कब्जा है अभी फ़िलहाल वो अपने हाथ में है, और जिस पर हो चुका है उसके लिए कोशिशें चल रही हैं कानूनी तौर पर। तो जो लोग ये इस तरह से तजवीज़ दे रहे हैं कि छत ढाला जाए, उन्हें क्या इस्लाम से नहीं, छत ढालना, इस्लाम ईदगाह को कवर नहीं कर सकते आप। ये तजवीज़ तो गैरों की तरफ से भी आई थी कि इसको ढाल दिया जाए और उसके ऊपर हम तामीर करेंगे दुकानें। तो ईदगाह कवर नहीं होती है, ईदगाह ढकी नहीं रहती है, ईदगाह खुली रहती है, और खुली ईदगाह में ही नमाज ईदैन अदा की जाती है, जो हुजूर के ज़माने से और ताईदम चला आ रहा है। कहीं हिंदुस्तान में ईदगाह कवर नहीं है। तो इसलिए ये इस्लाम और दीन में भी बहरहाल एक नई बात पैदा करना होगा, और दुरुस्त भी नहीं है ये। जी। तो जो लोग इस तरह की तजवीज़ दे रहे हैं, उनको ये भी कहा गया कि कब्रिस्तान भी तो खुली जगह, वहाँ भी आप छत ढाल के बना सकते हैं। अब कब्रिस्तान खुली जगह है, और कब्रिस्तान में भी कहीं नहीं देखा गया है कि छत ढाल के कोई दुकान या फ्लैट तामीर किया जाए। तो जो ये दो एक जगह हैं, जैसे कब्रिस्तान है, जैसे ईदगाह है, ये हमेशा खुली रहती है। तो इसमें ये तजवीज़ करने पे भी एक बात ये भी सामने आएगी कि साहब कब्रिस्तान में आप ढालिए। और ये जो उनके दिलों में डर है कि इस पर दूसरों का कब्जा हो जाए, आपको लगता है, आप तो रोजाना यहाँ आ रहे हैं, नमाज भी पढ़ा रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो आपको लग रहा है तकरीबन 25-26 साल से 27-28 साल मुझे हो गए, लेकिन उसके बाद ये जो इस्लाही काम इसमें होता रहा, और उसकी सफाई सुथराई या लोगों के आने जाने से रोकने वाला काम, ये सब काम जो हुआ उसके बाद से कोई खदशा ही नहीं है, कोई कब्जे की कोई बात ही नहीं, इसकी अपनी चारदीवारी में महदूद है। तो ये खदशा बिला वजह का पैदा करना है। और वहाँ जो मेहराब का काम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो उसकी वजह से भी उनका कहना है कि भाई इसको भी रोका जा सकता है? नहीं, मीनार का काम किसी और वजह से कुछ लोग इसके रोकने के दर पे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कब्जा होने की वजह से उसका ये खतरा रुका हुआ काम, इससे कुछ का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे आप अलहाज कारी हैदर अली बुरहानी साहब, और इन्होंने खुलकर वाज़ह लफ्ज़ों में कह दिया है कि ईदगाह में कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया में और इस्लाम के हिसाब से भी छत नहीं ढाला जा सकता। तो इस तरह से ये मामला है। और दूसरा जो कहना था कि कब्ज़ा हो रहा है, तो हावड़ा में बहुत ऐसी जायदाद है जिस पर दूसरों का कब्ज़ा हो चुका है, तो ये भी उनका वैलिड पॉइंट नहीं रहा। तो इन्होंने एकदम वाज़ह लफ्ज़ों में कह दिया, अब इसका कोई जवाब नहीं रहा।